माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूँ, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला हो, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बेसिकली क्लास 12th मैथ्स में जो समाकलन का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। और आपको मैं बता दूँ प्रत्येक यानी हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि हर सेट में, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर सेट में ये समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित एक सवाल आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो समाकलन के अनुप्रयोग से जो सवाल आती है वो 5 से 8 नंबर में पूछी जाती है। हालांकि जिस तरह का हमने इस सवाल को नोटिस किया है, यहाँ पर नोट किया है, वो सवाल मैंने देखा कई जगह पे 5 नंबर में और कहीं कहीं 8 नंबर में भी सवाल आई है। तो ये मान के चलिए कि अगर इस तरह की सवाल आपके बीच आ रही है तो वो 5 से 8 नंबर में आपके बीच आएगी। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं सवाल को। देखिए ध्यान से, सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि दीर्घवृत्त x² + y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दीर्घवृत्त होता है वो दीर्घवृत्त होता किस तरह होता है। तो दीर्घवृत्त जो होता है बेसिकली वो अंडे की तरह होता है। जैसे आप अंडा देखते हैं, अंडा कुछ इस आकार में नहीं, एक्चुअली समझिए जैसे दीर्घवृत्त नाम क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई वृत्त है, आपने इसको क्या किया, इधर से इसको खींच लिया, इसको इधर से खींच लिया, तो जो वृत्त था वो क्या हुआ, वो बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया। तो बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त जो होता है वो आप इतना समझ के चलिए कि वो अंडे के आकार में होता है। जैसे वृत्त में क्या होता है कि केंद्र से प्रत्येक जगह वृत्त पर प्रत्येक स्थान पर दूरियां क्या होती है, समान होती है, जबकि दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए तो पहले हम बात करेंगे जो दीर्घवृत्त होता है उसका समीकरण क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, अगर हम दीर्घवृत्त के समीकरण की बात करें तो वो होता है x² + a² + y² / b² बराबर 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे जो सवाल है उसको हमको इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम अगर इस सवाल को इस रूप में बदलें तो यहाँ पे देखिए x² / 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस y² / 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम क्या करेंगे, अब जो ये सवाल है इस सूत्र से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो अगर तुलना करेंगे तो देखिए x² अपनी जगह है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की जगह कौन है, a बराबर कितना है 4। और अगर हम b बराबर की बात करें, b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमने क्या किया, अभी a और b का मान बताया। अब एक बात समझिए, देखिए ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे ये बोला जा रहा है जैसे अगर मान लीजिए किसी हम दीर्घवृत्त को अगर चित्र में बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो a का मान है एक्चुअली a किसका है, x² का है, यानी x का है। तो कहने का अर्थ है कि जो दीर्घवृत्त है वो x अक्ष में कितने इकाई, यानी 4 इकाई दूर तक गया है, और y अक्ष में कितना 3 इकाई दूर गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे चित्र में समझाऊँ तो शायद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो एक्चुअली देखिए अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें, ठीक, इसका अगर हम क्या करें, चित्र बनाना चाहें, देखिए तो इधर ये क्या हो जाएगा, x अक्ष का धनात्मक, ये इधर हो जाएगा y अक्ष का धनात्मक, इधर हो जाएगा x अक्ष का ऋणात्मक, इधर हो जाएगा x अक्ष का y अक्ष का ऋणात्मक। एक मिनट देखते हैं चित्र दिख रहा है कि नहीं। चलिए चित्र क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए, ये जो चीज़ होता है, ये जहाँ पे x अक्ष y अक्ष आपस में मिलते हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो हम इधर जाएंगे तो ये x के धनात्मक दिशा में जाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि हमें x अक्ष में 4 तक चलना है और y में 3 ही तक चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3। देखिए
अगर हम बात करें जो ये दीर्घवृत्त बनेगा वो x अक्ष में किधर जाएगा, यानी x अक्ष के धनात्मक तरफ भी ऋणात्मक तरफ भी कितना जाएगा 4 इकाई तक, और y अक्ष में दोनों तरफ कितना जाएगा 3 इकाई तक। तो मान लीजिए देखिए अगर x अक्ष के धनात्मक चलेंगे 1 2 3 4 यानी यहाँ पहुँचेंगे, और ऋणात्मक दिशा में आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम y अक्ष के धनात्मक तरफ चलेंगे तो 3 तक हमें चलना है, यहाँ तक चलना है, और 3 इधर चलना है ऋणात्मक में। अब हमको क्या करना है, जो चारों बिंदु हमको मिले हैं इनको बेसिकली हमको क्या करना है, आपस में मिला लेना है। ठीक, इनको आपस में हमको क्या करना है, मिला लेना है। तो हमको यहाँ पे जो एक संरचना प्राप्त हुई है, दरअसल ये संरचना किस आकार में है, ये जो संरचना है यही संरचना दीर्घवृत्त के आकार में प्राप्त हुई। और हमें क्या करना है, इस सवाल में इसी दीर्घवृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो समाकलन की सवाल आती है, जो समाकलन का अनुप्रयोग होता है बेसिकली कुछ इसी तरीके के चित्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आता है। जैसे नॉर्मली अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन दीर्घवृत्त का जो पाई आर स्क्वायर उसके हिसाब से आप नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ विशेष स्थितियों का उपयोग करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो समाकलन है, जैसे अक्सर आप जब क्लासों में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बच्चे यही प्रश्न करते हैं कि सर अवकलन समाकलन का कुछ उपयोग है कि नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अवकलन समाकलन, जो समाकलन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके के जो चित्र, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खेत है जो कुछ इस टाइप का खेत है, ठीक है, तो उस अगर पूछा जाए वो क्षेत्रफल उसका कितना है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेसिकली हम लोग समाकलन वगैरह का यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा कि समाकलन का काम क्या है, वो समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस पूरे क्षेत्र का एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग जानते क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर तो ये जो स्थान है इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको 0,0 बोलते हैं, यानी यहीं से 0 से x अक्ष की भी शुरुआत होती है और यहीं से y अक्ष की भी शुरुआत होती है। ठीक है, तो एक काम करते सुनिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये 0 है, इधर कितना है, यहाँ पे 4 प्लस का, इधर 4 माइनस का, इधर 3 प्लस का, इधर 3 माइनस का। ठीक, तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमें क्या करना है, बेसिकली इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ मूल बिंदु से अगर देख रहे हैं तो इधर देखिए, इधर कितना गया 4, इधर कितना गया है 3। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी कितना गया 4, इधर कितना गया 3। फिर सेम चीज़ इधर भी देखिए 3, इधर कितना गया 4, इधर 4, इधर 3। यानी हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर इस दीर्घवृत्त को 4 बराबर खंडों में बांटेंगे, जो प्रत्येक खंड है, सभी खंड है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा वही क्या होगा, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करूँगा मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करें। देखिए अगर हम यहाँ पे जो लिमिट, जैसे समाकलन में आप लोगों ने लिमिट पढ़ा होगा, अगर हम x अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, x अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे y का मान रखना पड़ेगा यहाँ से, और अगर हम y अक्ष की लिमिट ले रहे हैं तो हमको x का मान रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, x अक्ष वाली लिमिट रखते हैं। तो अभी हो सकता है कम चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो पहला नंबर हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो हमारा सवाल दिया है x² बटे 16 प्लस y² बटे जो 9 है बराबर 1 है, इसको हमको क्या करना है, पहले यहाँ से y का मान निकालना है। तो आइए इसका y का मान निकालते हैं। इनका अगर हम LCM लेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 16 9 144, यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा 9x², ठीक, प्लस 9 16 में 44 होगा, तो यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16y² बराबर, इधर हो जाएगा 1। 144 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस 16y² बराबर इन इक्वल 144। ठीक, अब एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से, हमको दरअसल y का मान बताना है, तो इनको उठा के हम उधर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16y² बराबर 144 माइनस 9x²। ठीक, अब यहाँ से हम इसको 16 को डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर 144 माइनस 9x², फिर पूरे बटे 16। ठीक, अब इस हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर अंडर रूट में 144 माइनस 9x² बटे 16। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो 16 का वर्गमूल है वो आसानी से निकल जाएगा, तो यहाँ से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर जाएगा अंडर रूट में 144 माइनस 9x², और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो फाइनली जो ये y का मान है वो ये आ गया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। तो पहले नंबर आप लोग इतने स्क्रीनशॉट लीजिए,
क्योंकि इसको मिटा के मुझे आगे करना है अभी। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमने जो y का मान निकाला था उस y का मान को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ध्यान से समझिए, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो इतना एरिया है इसके एक, क्योंकि भाई ये जो चारों क्षेत्र अलग अलग बने हुए हैं सभी समान साइज के हैं, तो हम एक का निकाल लेंगे, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो आइए हम लोग यही करने वाले हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर देखिए, हम जो लिमिट ले रहे हैं वो x अक्ष पे ले रहे हैं। तो अगर हम x अक्ष पे ले रहे हैं तो हमको जो मान रखना पड़ेगा यहाँ से y का मान रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर, पहला नंबर देखिए हमने एक खंड की टारगेट किया, मतलब 0 से 4 तक लिमिट लेंगे और फिर हम इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4, 0 से 4। देखिए यहाँ पर हमने जो लिमिट लिया है वो x अक्ष पे लिया है, 0 से 4 तक गया है ये, तो यहाँ 0 से 4 और 4 का मैंने इसलिए गुणा किया है क्योंकि हमको इन चारों का क्षेत्रफल बताना है इसलिए। और यहाँ लिखेंगे y dx, क्योंकि हमने जो लिमिट लिया है वो x अक्ष पे लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4, 0 to 4। अच्छा y का मान कितना है, अभी y का मान आपने देखा ये है, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 144 माइनस 9x स्क्वायर बटे नीचे 4। अभी 4 यहाँ बाहर आएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 समाकलन 0 से 4 अंडर रूट 144 माइनस 9x स्क्वायर dx। तो ये फाइनली 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ये बचेगा 0 से 4 अंडर रूट 144 माइनस 9x स्क्वायर dx, फाइनली इतना बचेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से 4 अंडर रूट, देखिए 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। ठीक है, उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। देखिए ध्यान से, 144 को मैं 12 का स्क्वायर लिख दिया और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 3x इस पूरे का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। बाकी इधर का मैं अब क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इधर का चीज़ मिटा देता हूँ। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। क्या आया है, a बराबर 0 से 4 अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 3x इस पूरे का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से हमको क्या करना है, जो यहाँ पे 3x है यहाँ लिखेंगे माना 3x बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, t। अब इसका हम कर देंगे अवकलन, जब अवकलन करेंगे 3 साइड में आएगा, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt। इसको इधर डिवाइड भेजिए, dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, जब लिमिट की सवाल जो है यानी समाकलन की जो सवाल आती है, अगर हम मानते हैं तो लिमिट को भी क्या करते हैं, चेंज, क्योंकि जो सवाल है अभी तक वो x के पद में था, अब वो किसके पद में जाने वाला है, t के पद में। तो जो लिमिट है वो x के पद में, वो उसको भी हमें क्या करना है, t के पद में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात करेंगे। लिमिट में तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए x का ये जो लिमिट है x के भी है, तो अगर x बराबर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो जो t का मान आएगा वो भी क्या आएगा, 0। कह दे कैसे, यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, t बराबर 0। अगर हम x बराबर कितना रखें, 4 ऊपर वाला, तो यहाँ t का जो मान आएगा वो कितना आएगा, t का मान आएगा ये हो जाएगा 12। तो लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 12 अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक, अच्छा एक मिनट, dx की जगह 1/3 dt, तो 1/3 कहाँ आ गया, आगे आ गया। अब आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, फार्मूला ये है, एक काम करें, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहीं कहीं लग देते हैं। चलिए पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहीं फार्मूले को लिखते हैं।
फार्मूला क्या है यहीं बगल में लिख दे रहे हैं। चलिए इसको मैंने मिटा दिया, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इधर देखिए, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है एक्स बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी वैसे होता है। एक बार हम फार्मूले को चेक कर लेते हैं कि हमने जो फार्मूले को लिखा है वो सही लिखा है कि गलत। एक्स यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। और देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ठीक। फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए ठीक है, फार्मूला क्लियर है। तो एक बात आपको ध्यान देना है, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो बगल में मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर 1/3। अब देखिए इसका हम लिखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, यानी ए की जगह बात करें तो ए की जगह 12 है, एक्स की जगह क्या है टी है, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा t/2 अंडर रूट ए मतलब 12 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब कितना दिया है टी अपॉन ए का मान 12, ठीक। अच्छा यहाँ पे लिमिट वाली सवाल में सी नहीं लगता है, आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ लिमिट 0 से कितना हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी 12। अब आपको क्या करना है, एक बार जो है जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखना है 12 रखना है, और एक बार आपको जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 1/3 बाहर रहेगा। चलिए अब टी यहाँ है, सब जगह 12 रखना है, तो हो जाएगा 12/2 अंडर रूट में 12 का स्क्वायर माइनस टी की जगह रखेंगे 12, इसका भी स्क्वायर फिर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 2, फिर उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स टी का मान कितना हो जाएगा 12/2। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अब 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पर टी की जगह कितना रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, प्लस होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। उसके बाद फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ जहाँ टी वहाँ 0 रखना है। तो हो जाएगा टी 0/2 अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस क्या होगा 12 का स्क्वायर बटे 2, फिर साइन इनवर्स टी की जगह 0/12, ठीक। अब एक बात समझिए, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये कैंसिल करेंगे, अंडर रूट में आएगा 0, 0 का वर्गमूल 0, और 0 गुणा यहाँ पे करेंगे इसमें, इतने में क्या हो जाएगा 0। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1/3। देखिए ये इतना पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स अपॉन है ना, तो 1 मिनट, यहाँ पे एक्स की जगह कितना रखा मैंने 12, इसको मैंने कैंसिल किया कितना है 6, और यहाँ पे हो जाएगा 144, ठीक है। 12 बार हम 144, 144 में हमने भाग के कितना आएगा 72 आएगा ना, 144 में हमने 2 से भाग के 72 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 6, उसके बाद माइनस, देखिए 0/2 का मतलब 0, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 0/12, 0/12 का मतलब ये भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। चलिए गलती क्या है वो पकड़ में आ गई। इधर देखिए यहाँ पे एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स अपॉन है ना, तो ए का मान कितना है, इसमें अगर देखा जाए तो ए का मान 12 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, यही गलती है, ठीक। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो एक्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो मैंने 12, ठीक, मान लीजिए तो सही रहेगा यहाँ पे,
ये गलती थी ना हमारी। तो यहाँ देखिए ये तो चलिए ठीक है 12 हो गया, बाकी यहाँ पे t/12 होगा, तो मैं यही गलती किया था। यहाँ पे जाएगा t की जगह 12/12। अगर देखिए कन्फ्यूजन हो तो समझिए फिर से एक बार। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है, x/a, यानी x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। तो हमने गलती क्या किया है एक्चुअली, यहाँ पे अगर तुलना करेंगे a की जगह, तो a की जगह 12 है, तो यहाँ मैंने 2 कर दिया, तो यही गलती है। तो यहाँ 12 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, तो इधर देखिए एक बात समझिए, ये तो 0/2 और इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स 0/12 है, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा आपका ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। अब समझिए ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक। अब देखिए जो एरिया a बराबर 1/3, देखिए अगर हम बात करें साइन इनवर्स 1, तो इसका मान क्या होता है π/2, तो यहाँ से हो जाएगा 72 गुणे साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/2, ठीक। तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 से नहीं, 1 मिनट रुकिए, ये 3 ऐसे रहने दीजिए, इसको 2 से काटिए, कितना आएगा 36, और इसको काटेंगे कितना आएगा, ये 12। तो सीधा सीधा जो हमारा जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 12 पाई, और अगर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात समझ में आई होगी, हालांकि माफ़ी चाहूँगा बीच में थोड़ा सा कहीं ऐसे ना कि होता है कि अंक रखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो खैर कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा सी कम समझ में आया होगा तो मैं यही एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इसको फिर से पुनः वीडियो को देखेंगे, उम्मीद करूँगा एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है तो 5 से 8 नंबर में कन्फर्म है कि ये पूछा जाएगा। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।